मुंबई के आरे के जंगलों में एक लाश मिलती है, वो भी बिना सर के। और ये केस इतना डिस्टर्बिंग है कि अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो इस केस को बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि ये आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। 22 दिसंबर 2016 की ये बात है, जब आरे के जंगलों में एक लाश मिलती है और वहां पर घूमने वाले लोग इसे दूर से देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर पेड़ के पास कोई बैठा है। पर जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो दृश्य इतना डिस्टर्बिंग था कि अगर मैं आपको ये कहानी बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। जब वो लोग उस डेड बॉडी के पास गए तो उस डेड बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल न्यूड थी। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसी डेड बॉडी का एक सर पड़ा हुआ था, और सर इतनी बुरी हालत में था कि जो शायद मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। और इसी डेड बॉडी के पास बहुत अजीब सी चीज़ें मिली जो इस केस को इतना मिस्टीरियस बनाती है। वहाँ पर नींबू, सिंदूर, कीले, काला धागा और भी बहुत सी चीज़ें मिली। और ये सब होने के बाद उस एरिया में हड़कंप मच गया। पुलिस आई और पुलिस को भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि उन्होंने आज ये चीज़ देखी क्या है। और आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा था। आज मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के एक ऐसे केस की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और इस केस के अंदर मर्डर तो हुआ ही, और साथ में ब्लैक मैजिक भी हुआ, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद इंसान के लिए बिलीव करना नामुमकिन हो। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, क्योंकि ये केस इतना भयानक है कि आप मेरी वर्डिंग से ही कांप जाओगे। ये बात है 19 दिसंबर 2016 की, जब ब्रेंडन गोंसाल्विस नाम का लड़का, जो एक स्टूडेंट था, अपने घर से वॉक के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। ब्रेंडन गोंसाल्विस एक स्टूडेंट था और अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ में रहता था, और उसका घर गोरेगांव में था। और उसके बारे में ऐसा पता चला कि वो एक नॉर्मल लड़का था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी से कोई हेट करता हो या कुछ कोई उसका इंटेंशनली मर्डर कर दे। बट उसके साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ थी, वो आगे मैं इस केस में आपको बताऊंगा। ब्रेंडन अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहता था, और उसके फादर बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। वो घर का एक अकेला लड़का था, और उसका एक डेली रूटीन था कि वो रोज़ सुबह या शाम आरे कॉलोनी के जंगलों में घूमने जाता था। और वो एक नॉर्मल रूटीन था। उसके घर वाले भी जानते थे कि जब भी ब्रेंडन घूमने जाता है तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर वापस आ जाता है। पर उस दिन ब्रेंडन वापस नहीं आया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, और रात हो गई। उसके बाद ब्रेंडन के घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए, और उन्हें कुछ नहीं समझ में आया कि ब्रेंडन के साथ क्या हुआ। जब उसकी मदर ने उसका फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, और उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था कि वो गया कहाँ। उसके बाद में उन्होंने एक पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने के बाद में पुलिस ने ब्रेंडन को ढूंढना शुरू किया, पर उसका कोई अता पता नहीं चला। और फिर 22 दिसंबर को उसकी लाश मिलती है, और उसकी लाश इतनी बुरी हालत में थी कि जैसे उसकी किसी ने बलि दी हो। और जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने सब कुछ देखा तो उसकी बॉडी में एक अजीब चीज़ थी कि उसकी बॉडी पे ज़रा सा भी खून नहीं लगा हुआ था। आप सोच के देखो कि इतना बड़ा मर्डर हुआ, किसी का गला काट दिया गया, और वहां पर एक खून का कतरा भी नहीं था। और सबसे शॉकिंग ये है कि इतने बड़े इंसान को कोई मार के वहां पर ऐसे ही बिठा के चला गया। तो इस चीज से पता चलता है कि ब्रेंडन का मर्डर वहां तो नहीं हुआ था, किसी ऐसी जगह पर हुआ था जहां पर उसका पूरा खून ड्राई कर दिया गया था। और इस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो शायद इंसान के लिए डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है। जब डॉक्टर्स ने ब्रेंडन की बॉडी देखी तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। और जब उसका पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। डॉक्टर ने यह बताया कि उसका गला 2 तरफ से काटा गया था, और उसका वॉइस बॉक्स और उसकी जीभ तक निकाल ली गई थी। और डॉक्टर्स इस केस को देखने के बाद वो भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। और पुलिस भी ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई क्यों करेगा। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि आप जब इस केस को सर्च करोगे तो इसकी एक भी न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या रीजन है, पर आप खुद सोच के देखो कि इतना बड़ा मर्डर होने के बाद में इस केस के बारे में कोई भी डिटेल आपको पब्लिक डोमेन पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और सबसे अजीब बात यह है कि सब कुछ होने के बाद में किलर का आज तक पता नहीं चला। पुलिस ने बहुत से लोगों के ऊपर शक किया। पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है कि ब्रेंडन के कोई दोस्त हो। उन्होंने उनको भी इंटेरोगेट किया, बहुत से लोगों की इंटेरोगेशन हुई, बहुत से लोगों को रिमांड पे भी लिया गया,
पर वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला। ये एक ऐसी मिस्ट्री बन गया जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई और पुलिस को भी आज तक समझ में नहीं आया कि ब्रैंडन के साथ हुआ क्या था। पर इसका एक और एंगल है। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के बाद एक और डिस्टर्बिंग चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी में से वॉइस बॉक्स और जीभ इतने प्रोफेशनली तरीके से निकाली गई है जैसे किसी ये डॉक्टर का काम हो। और उसके बाद में पुलिस ने सर्च चालू करी। सर्च में आसपास जितने भी तांत्रिक बाबा या कोई डॉक्टर्स थे उन पे इंटेरोगेशन हुई और पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिला कि ब्रैंडन के साथ में ऐसा किया किसने है। और जब ब्रैंडन के घर में तलाशी हुई और उसके रूम में जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ें मिली। उसके रूम में एक डायरी मिली और उस डायरी में बहुत अजीब डायरी में बहुत डेमनिक टाइप की चीज़ें मिली, जैसे कोई डॉग का सर काट दिया है या कुछ ऐसी बहुत अजीब चीज़ें मिली। और उसके रूम में भी दीवार पर कुछ ऑकल्ट टाइप का उसने ड्रॉ कर रखा था। इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हो सकता है कि शायद वो कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हो जो उसे नहीं करनी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो कोई चीज़ प्रैक्टिस भी कर रहा था तो कोई ना कोई इंसान तो उसे गाइड कर रहा होगा इस चीज़ को करने के लिए। और जब घर वालों से ये चीज़ पूछी गई कि ब्रैंडन के साथ में कुछ ऐसा था या वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता था या कुछ भी ऐसा कुछ करता था, तो उसके घर वालों ने सिर्फ यही कहा कि वो एक नॉर्मल सीधा साधा लड़का था, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था, उसका दूर दूर तक इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं था। पर जिस तरीके से ब्रैंडन को मारा गया वो सच में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 3-4 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चली पर पुलिस को एक भी क्लू आज तक नहीं मिला। पर इस केस में मेरी 2-3 थ्योरीज है। सबसे पहला कि ब्रैंडन को आखिर मारा कहाँ गया, और मारा तो उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि ये ह्यूमन सेक्रीफाइस लगता है, जैसे किसी ने उसकी बलि दी हो। दूसरा, और उसके बॉडी पार्ट्स इतने शार्प तरीके से निकाले गए तो ये सिर्फ एक डॉक्टर का ही काम हो सकता है और कोई नॉर्मल इंसान इस चीज को नहीं कर सकता। और तीसरा, क्या ब्रैंडन ये सब चीजों में था, और अगर वो था भी तो उसके साथ ऐसा किसने किया, और ये सब करने के बाद वो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया, ये सबसे बड़ी एक सोचने वाली बात है। और उसके बाद ये केस 4 साल तक चला। ब्रैंडन की बहन और मदर सीबीआई तक गए, उन्होंने पीएम तक को लेटर्स लिखे, बट इस केस में और कुछ नहीं हुआ। और 2021 को ऑफिशियली ये केस क्लोज कर दिया गया है और आज तक ब्रैंडन के कातिल का पता नहीं लग पाया है। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इतना बेरहमी से किसी को मारने के बाद में कोई इंसान कैसे खुले में जी सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस केस में 2-3 लूप होल भी हैं। सबसे पहला लूप होल ये है कि इतने बड़े केस को न्यूज़ या मीडिया में क्यों नहीं उछाला गया, और दूसरी बार इस केस को इतना जल्दी क्लोज क्यों कर दिया गया। और हमने देखा है कि कुछ केसेस तो बहुत सालों तक चलते रहते हैं पर उनका कोई अता पता नहीं चलता, तो इस केस को इतना जल्दी क्यों बंद कर दिया गया। मेरे हिसाब से ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट मिस्टीरियस केस में से एक है। अगर आप इससे भी भयानक केस कोई और जानते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना और वहाँ वो केस ज़रूर शेयर करना, मैं उसे इस चैनल पर लेके आऊँगा। और अगर आप ऐसी मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।